हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। ये हमारी पीएचपी कोर्सेज से रिलेटेड 13 वीडियो है। पिछले की वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप क्या होती है और पीएचपी में इसके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो आज हम जानने वाले हैं पीएचपी में फंक्शन क्या होते हैं और इसके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। मीन्स फंक्शन के प्रोग्राम आप पीएचपी में कैसे बनाते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मान लीजिए कोई कोड है। मान लीजिए मैं यहाँ कोई कोड लिखती हूँ, इको हेलो वर्ल्ड क्या लिखती हूँ, इको में मैं हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ। एंड देन क्या करती हूँ, यहाँ फिर से मैं क्या करती हूँ, इको एंड यहाँ मैं क्या यूज करूँगी, br टैग यूज करती हूँ एंड इसे क्लोज। फिर से मैं इको लिखती हूँ, मीन्स कुछ भी आप स्टेटमेंट यहाँ लिख सकती हूँ। और यहाँ मैं लिखती हूँ नेक्स्ट क्लासेस, क्या लिखूंगी मैं, नेक्स्ट क्लासेस एंड देन इसे क्लोज। ये तो फिर क्या है, मान लीजिए मैं कोई प्रोग्राम बना रही हूँ, उसमें ये 3 लाइन की कोड है, ठीक है। और फिर कुछ और भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, कुछ और भी स्टेटमेंट है। अब मैं चाहती हूँ अगेन इस कोड को फिर से लिखना, तो मैं क्या करूंगी, कॉपी करूंगी इसे एंड कंट्रोल सी कॉपी एंड देन क्या करूंगी, इसे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अगेन फिर कुछ और कोड लिखती हूँ, मैं कुछ और कोड लिखती हूँ और इसे पेस्ट करती हूँ। इस तरीके से मैं चाहती हूँ 100 टाइम्स ये कोड लिखी हो, मीन्स बीच में हमारी कोई अदर कोड हो और साथ में 100 टाइम्स ये कोड हो। ये जो कोड है हमारी, इसे अभी 3 टाइम्स है, इस तरीके से ये 100 टाइम्स हो। तो हमें क्या करनी होगी, 100 टाइम्स इसे कॉपी पेस्ट आप कर लोगे, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लगेगी, बट क्या होगा, ये हमारी लेंदी हो जाएगी, कोड क्या हो जाएगी, हमारी लेंदी हो जाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक ही मीन्स 3 लाइन के एक ही कोड को बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। रिक्वायर्ड है तभी तो आप रिपीट कर रहे हो, बट इससे क्या हो रही है, कोड लेंदी हो रही है, फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग हमारी क्या हो रही है, जैसे देखिए अब हम चाहते हैं इस कोड में यहाँ हेलो वर्ल्ड की बजाय मैं यहाँ लिखती हूँ हेलो वेलकम टू क्लास, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिखती हूँ, हेलो वेलकम टू क्लास। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ चेंज करते हो तो आपको यहाँ भी चेंज करनी होगी, इसे भी चेंज करनी होगी, फिर आपको यहाँ भी चेंज करनी होगी, कहाँ, ये यहाँ भी चेंज करनी होगी। तो इससे क्या होगा, जैसे इसे हमें 100 टाइम्स अगर ये कोड लिखी हूँ तो मेरे को क्या करना होगा, 100 टाइम्स इसे चेंज करनी होगी। तो 100 टाइम्स बार इस कोड के पास जाना होगा और ढूंढना होगा कि ये कोड है कहाँ, और वहां जाकर के हमको चेंजेस करना होगा। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगी, बहुत ज़्यादा कोड लेंदी भी हो जाएगी और हम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया, फंक्शन। तो फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी कोड लेंदी हो रही है या फिर 100 टाइम्स अगर हमें कोई भी एक वैल्यू को चेंज करनी होती है तो 100 टाइम्स चेंज करनी होगी। ये सारी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया, फंक्शन। फंक्शन को यूज करके हम ये सारी चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए फंक्शन क्या कहता है, मान लीजिए ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन में बना लेती हूँ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर इस कोड को लिख लेती हूँ, ठीक है। और जहां भी हमें रिक्वायर्ड होगा, जहां भी हमें जैसे 100 टाइम्स इस कोड की रिक्वायरमेंट होगी तो 100 टाइम्स बस हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन की नाम वहां लिख देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अभी रिक्वायर्ड है, हमें कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें रिक्वायर्ड है तो हम उस फंक्शन के नाम को लिख देंगे। एंड देन फिर मैं क्या करूंगी, मान लीजिए अब हमें हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड हेलो क्लासेस लिखते हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ चेंज कर दूंगी तो क्या होगा, जितनी भी जगह मैं इस फंक्शन को यूज की हूँ वो सारी जगह ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से फंक्शन को यूज करके अगर हम एक जगह चेंज करते हैं तो हमारी 100 टाइम्स वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो अब इसकी सिंटैक्स क्या है, ठीक है, तो हम जानते हैं सिंटैक्स ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इन पीएचपी, ठीक है। तो अब इसकी सिंटैक्स क्या है, तो फंक्शन नेम एंड देन कर्ली ब्रैसेस स्टार्ट। यहाँ आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख सकते हो, कर्ली ब्रैसेस क्लोज। एंड देन फिर हमें क्या करना होगा, जहां भी हमें इस फंक्शन में जो स्टेटमेंट लिखी होगी उस स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड जहां भी होगी हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो क्या, फंक्शन नेम से फंक्शन नेम के फंक्शन नेम, यहाँ फंक्शन नेम ब्रैकेट डाल देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ क्या कि फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम, कुछ भी स्टेटमेंट लिखना और जहां भी आपको इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आप क्या करोगे, फंक्शन नेम को कॉल कर लोगे।
अब इसे कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिकली इसे वर्क कैसे करेंगे, तो वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, फंक्शन माई फंक नाम की कोई फंक्शन है, ओके, एंड देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इको क्या लिखूंगी, हेलो, इको में क्या लिखती हूँ, हेलो, इसे क्लोज, ये हमारे। अब मान लीजिए हमें हेलो 10 टाइम्स प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, माई फंक को 10 टाइम्स कॉल कर लेंगे, क्या किए, 10 टाइम्स इसे कॉल कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 10 टाइम्स कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जांपल, इस तरीके से हम फंक्शन को लिखते हैं। तो ये हमारी क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन, या फिर बोल सकते हैं डिफिनेशन, और ये हमारी क्या हो गई, फंक्शन कॉलिंग क्या हो गई, फंक्शन कॉलिंग। अब मैं इसे प्रैक्टिकली पीएचपी में बताती हूँ कैसे पीएचपी में से लिखे जाते हैं। एक मिनट, हाँ ये रही, ये, हाँ मैं यहाँ क्या करती हूँ, फंक्शन बनाती हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन कीवर्ड यूज करूंगी, क्या यूज करूंगी, फंक्शन माई फंक नाम की हो जाएगी, क्या, माई फंक, इसे स्टार्ट कर रही हूँ, एंड देन अब मैं यहाँ क्या करूंगी, मान लीजिए मैं लिखती हूँ इको हेलो, इसे क्लोज, एंड फिर से मैं क्या करती हूँ, इको वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है, इसे क्लोज कर दे, फंक्शन को मैं क्लोज कर दी। अब मैं चाहती हूँ इसे कॉल करना, मीन्स इसे प्रिंट करना। तो देखिए अभी मैं चाहूंगी कंट्रोल एस और इसे रन करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जैम्प को ओपन करूंगी, एंड जैम्प को जब मैं ओपन करूंगी तो जैम्प को ओपन करने के बाद अपाची और माइस्क्वेल को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। देन अब मैं इसे रन करूंगी, तो क्रोम में मैं जाऊंगी, यहाँ लिखूंगी लोकल होस्ट स्लैश फर्स्ट डॉट php। देखिए अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रही है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैं फंक्शन तो बना ली हूँ बट फंक्शन को कॉलिंग नहीं की हूँ। तो जब तक फंक्शन को कॉलिंग नहीं करूंगी ये आपकी मीन्स प्रिंट नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी, कह सकते हो जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये क्या है, वर्क नहीं करेगी। तो अब फंक्शन को कॉल करना है, तो माई फंक नाम की फंक्शन है, इसे हम कॉल कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब देखिए ये प्रिंट करेगी। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ इको में फिर से br टैग यूज करती हूँ, एंड माई फंक नाम से है, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखिए हेलो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस, हेलो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। ये 2 टाइम्स हमारी क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है, क्या हो रही है, 2 टाइम्स हमारी प्रिंट हो रही है। एक मिनट, ये हमारी क्या है, 2 टाइम्स प्रिंट हो रही थी। यहाँ मैं क्या की थी, 2 टाइम। आप अगर 10 टाइम्स चाहते हो 10 टाइम्स आप प्रिंट करवा सकते हो। तो अब मैं इसी तरीके से मान लीजिए हम सम यूज करना चाहते हैं, मीन्स 2 नंबर को सम यूज करना चाहते हैं, बट एक टाइम में हम 10 + 20 को सम करना चाहते हो और सेकेंड टाइम 30 + 40 को सम करना चाहते हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए फंक्शन माई फंक, मैं सिंपली एक सम नाम की फंक्शन बनाती हूँ, मीन्स 2 नंबर को ऐड करती हूँ फंक्शन के थ्रू, ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देती हूँ ये। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, फंक्शन सम नाम की फंक्शन है, सम, एंड यहाँ मैं कोई 2 भी पैरामीटर ले लूंगी। एक मिनट, अभी मैं कोई भी पैरामीटर नहीं ले रही हूँ, सिंपली विदाउट पैरामीटर यूज कर रही हूँ। सिर्फ मैं यहाँ अभी क्या कर रही हूँ, 2 नंबर को ऐड कर रही हूँ, एंड जब मैं इसमें पैरामीटर यूज करूंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि मीन्स आप 10 20 को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, 30 40 को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ मैं सिंपली क्या करती हूँ, एक var ले लेती हूँ, x = 4 एंड var y = 10 ले लेती हूँ, एंड रिटर्न में इको क्या करती हूँ, इको x + y, इसे प्रिंट करवा देंगे, फंक्शन क्लोज। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, सम को कॉल करती हूँ, सम फंक्शन है, फिर मैं क्या करती हूँ, इको br टैग यूज करती हूँ, अगेन सम को कॉल करती हूँ, कंट्रोल एस। अब मैं इसे रन करती हूँ, देखिए
एक मिनट, 24 नंबर एरर है। वेरिएबल सम, ओ यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट नहीं की हूँ इसलिए कंट्रोल एस। हाँ, अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। ओह शिट, अभी भी कुछ एरर है। 25 फंक्शन सम फंक्शन बनाई, वेरिएबल में बनाई x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ एरर किस चीज़ की है। ओह शिट, एक मिनट। डॉलर x इज इक्वल टू 4, डॉलर y इज इक्वल, मैं जावा स्क्रिप्ट में चली गई थी इस वजह से, डॉलर x प्लस डॉलर वाई, कंट्रोल एस। अब इसे मैं रन करती हूँ। क्या करूँगी, इसे मैं रन करूँगी, इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए हमारी 14 दो बार ऐड होके आ चुकी है। इस तरीके से आप जितना बार चाहो उतना बार ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी क्या थी, फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन और डिफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और डिफिनेशन। और ये हमारी क्या हो गई, फंक्शन कॉलिंग, ये हमारी फंक्शन कॉलिंग हो गई। एक मिनट होल्ड ऑन, हाँ ये हमारी क्या है, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। तो विदाउट फंक्शन कॉलिंग की ये फंक्शन हमारी क्या है, वर्क नहीं करती। इसलिए जहां भी हमें उस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स जो हम फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो हमारी क्या है, फंक्शन क्या होती है, वर्क करती है। तो फंक्शन के अंदर हम उस स्टेटमेंट को रखते हैं जिस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हमें बार बार होती है प्रोग्राम में। तो ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। और इससे क्या होता है, हमारी प्रोग्राम छोटी हो जाती है, लेंदी नहीं होती है, और बहुत ही जल्दी हमारी प्रोग्राम बन जाती है और अच्छे से समझ में आती है। और एक बेनिफिट है, मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन वाले पार्ट में हमारा प्रोग्राम गलत होगा, मीन्स एरर अगर फंक्शन वाले पार्ट में होगी, तो क्या करना होगा, हम सिंपली एक फंक्शन वाले पार्ट में जाएंगे और इसे चेक कर लेंगे, जहां भी हमारी एरर होगी हम रिजॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होती है, फंक्शन में जो भी एरर आती है, मीन्स प्रोग्राम में जो भी एरर आती है वो हमें जल्दी समझ आती है। तो फंक्शन बहुत ही बेनिफिट है हमारे प्रोग्राम के लिए, इसलिए फंक्शन को समझना बहुत ही जरूरी थी। ये थी बेसिक डिफिनेशन ऑफ फंक्शन की फंक्शन क्या होती है और इसके प्रोग्राम पीएचपी में कैसे यूज किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फंक्शन क्या होते हैं और इसके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं पीएचपी में। तो प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर इन तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।